नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपके लिए एक बार फिर सीईटी का बूस्ट लेके तैयार हो चुका हूं स्वर संधि के रूप में। जी हाँ विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे अपन संधि टॉपिक पर। और संधि में पहली बात करेंगे स्वर संधि की। और स्वर संधि से पहले मैं आपको सिखाऊंगा संधि के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें। ध्यान से सुनिएगा। तैयार हो? बोलो हाँ का ना। तैयार हो ना? चलो तैयार हो तो फिर शुरू करते हैं। स्वर संधि पर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चिंता ना करें। लेकिन आज पहले आपको मैं संधि की बेसिक जानकारी दे देता हूं, ठीक है? तो सुनना अच्छे से। संधि क्या है, जहां से टॉपिक शुरू करते हैं वही बात आपको सिखाता हूं। यौगिक शब्द, संधि का शाब्दिक अर्थ कोई पूछे तो क्या बताओगे? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को बोलो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना। संधि के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। मेल से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी दो स्वर आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्वर संधि। स्वर संधि का विच्छेद होता है मात्रा प्लस स्वर। धन से पहले हमेशा मात्रा रहती है, धन के बाद हमेशा क्या रहता है? स्वर रहता है, ठीक है? तो करूं शुरुआत स्वर संधि के भेदों के साथ। तो अब आपसे बात करता हूं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो सुनो, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कितने? 5 उपभेद होते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूं संधि की पहचान कौन से की? स्वर संधि की। किन 5 उपभेदों की पहचान क्या रह सकती है और कैसे पहचाने कि हम लोग कि वहां पर आपके संधि का काम सरल हो जाए, ये ध्यान से सुनिएगा। करें इस बुलेट ट्रेन को चालू। तुम तैयार हो पक्का? पेटी बांध लो बढ़िया से लेकर के, क्योंकि अब अपन उड़ने वाले हैं। सबसे पहले आती है कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी आती है? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद कौन सी आती है? गुण स्वर संधि। उसके बाद कौन सी आती है? वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद कौन सी आती है? यण स्वर संधि। उसके बाद कौन सी आती है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये तो हो गई बात आपके सामान्य सी कहानी। कैसे पता चले गुरुजी की दीर्घ स्वर संधि है? अगर किसी शब्द में आ की मात्रा हो, अगर किसी शब्द में ई की मात्रा हो, अगर किसी शब्द में ऊ की मात्रा हो, अगर किसी शब्द में किसकी मात्रा हो? री की मात्रा हो, तो ध्यान रखिएगा कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो सर गुण संधि की पहचान ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए और अर की मात्रा आ जाए। किसकी मात्रा आ जाए? अर। अर ऐसे याद नहीं रहे तो छाप लो इसको कि शब्द के अंत में, यौगिक शब्द के अंत में यदि आपको ऐसे ऋण, ऐसे ऋतु और ऐसे ऋषि मिलता है, किसी भी शब्द के अंत में वो शब्द अगर यौगिक है बोलो क्या है? यौगिक। ऋण, ऋतु और ऋषि ऐसे लिखे हुए मिल जाए तो संधि कौन सी कर लेना? गुण। उसके बाद में वृद्धि की बात करता हूं तो वृद्धि कहता है आई की मात्रा आए, वृद्धि कहता है औ की मात्रा आए। यण क्या कहता है? यण कहता है कि य, व और र, इनसे पूर्व आधा वर्ण आना चाहिए। इनसे पूर्व क्या आना चाहिए? आधा वर्ण हो। तो अयादि क्या कहती है? अयादि कहती या और व से पूर्व,
पूर्व कैसा वर्ण आना चाहिए? पूरा वर्ण आना चाहिए। या और वह से पहले पूरा वर्ण आए तो कौन सी संधि है? अयादि। चलो सर ये तो मान लिया हमने कि संधि होगी, तो विच्छेद कैसे करेंगे वो भी सुनो जटाक से लेकर के फटाक। अगर आ की मात्रा आ जाए, अगर ई की मात्रा आ जाए, ऊ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, आई की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए और औ की मात्रा आ जाए, तो तोड़ोगे कैसे वो भी सुन लो। आ की मात्रा की टूटने की सिचुएशन होती है अ या आ के साथ अ या आ आएगा। क्या आएगा? अ या आ आएगा। ई की मात्रा की बात करता हूं तो किस में टूटता है? ई या ई के साथ में क्या आता है? ई या ई आता है। ऊ की बात करता हूं तो ऊ या ऊ के साथ में क्या आता है? ऊ या ऊ आता है। ए के साथ में बात करता हूं तो अ या आ के साथ में बोलो क्या आता है? ई या ई आता है। आई की बात करता हूं तो क्या आता है? अ या आ के साथ में ए या क्या आता है? आई आता है। ओ की बात करता हूं तो अ या आ के साथ में क्या आता है? ऊ या ऊ आता है। और औ की बात करता हूं तो क्या आता है? अ या आ के साथ में ओ या औ आता है। ये तो इन मात्राओं का विभाजन हो गया। ये क्यों सिखाया समझ में आया? जैसे मान लो आपके सामने रामा अवतार आ गया, तो तोड़ते समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा राम करूं कि रामा करूं, अवतार करूं कि अवतार करूं। गिरीश आ गए तो गिरी छोटी बड़ी, ईश छोटा बड़ा, इनका निर्धारण करना है। ठीक है, तो इनका निर्धारण करना है। तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। ए ओ अर कौन सी संधि? गुण संधि। याद रखना अपने, इससे काम हो जाएगा। ए आई की मात्रा कौन सी संधि? वृद्धि संधि। सॉरी माफ कीजिए, आई और आउ की मात्रा कौन सी संधि? वृद्धि संधि। या व र से पहले आधा वर्ण हो तो यहाँ पर अधिकांश थे उदाहरण, लगभग 99% एग्जाम्पल किस में जाते हैं? यण संधि में। बाकी कुछ सिचुएशन होती है जो नहीं जाते, वो मैं आपको बता दूंगा। और या और वह से पहले पूरा वर्ण होता, वहां पर कौन सी संधि होती? अयादि। तो मैं इसको किताबी भाषा में भी लेके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ कुछ उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ मित्रों। सबसे पहले ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। विनय, यह से पहले क्या है? पूरा है। अब यहां पर एक बात और बता देता हूं, इधर आओ। यह से पहले आधा हो, या से पहले, वह से पहले आधा हो, र से पहले आधा हो, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना, जो यह है ये तो बदलता है ई या ई की मात्रा में, ये जो वह है वो बदलता है ऊ या ऊ की मात्रा में, और ये जो र है वो बदलता है री की मात्रा में, और यहाँ जो यह है ये बदलता है ए या आई की मात्रा में, और वह बदलता है ओ या औ की मात्रा में। आगे बात समझ में? अब देखो, यह से पहले, अब किताबी भाषा क्या कहती है कि आई की आवाज आए, आई की आवाज आए, औ की आवाज आए, आओ की आवाज आए, तो वहां अयादि संधि होगी। तो एग्जाम हॉल में मित्रों आवाजें नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, वहां एक चीर सन्नाटा होता है। तो देखो, यह से पहले आधा, यह से पहले आधा होता है तो ए या आई में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर मैं ए करूं आई करूं, तो देखो मैं आपको एक और नई चीज सिखाता हूं। विनय, क्योंकि यह बदल गया किसमें? ए में। किस में बदल गया? ए में। पीछे इससे पूछा विनय से कि पीछे क्या छोड़ा? इसने कहा मैंने अस्वर छोड़ा। अब आप एक सवाल पूछोगे, सर आई में क्यों नहीं बदला? आई में क्यों नहीं बदला? अगर तुम्हें आई में बदलना है तो देखो मैं शब्द लिखता हूं गायन, तो ग का परिवर्तन गाय में, और पीछे बचा क्या? अन्न। अब आप कहोगे सर यहाँ दो मात्रा क्यों, यहाँ एक मात्रा क्यों? इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर पहले आ की मात्रा है, पहले से ए इधर से आया, ये इसके साथ जुड़ा और परिवर्तन हो गया। तो अगर यह से पहले पूरा वर्ण है और केवल अ जुड़ा हुआ है तो एक ही होगा, और अगर पहले से एक मात्रा यानी आ की मात्रा मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर कितने करने? दो। अब किसकी मात्रा आई? आई की। आई बोले तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का परिवर्तन एक धन एक, धन से पहले आ है, धन के बाद में ए है, अ और ए मिला तो क्या बना? आई। मध्वरी, वह से पहले क्या है? आधा है, तो आधा बदलता है, वह बदलता ऊ या ऊ में। मधु छोटा बड़ा, तो मधु होता है गुरुजी छोटा, और अरि हो गया बड़ा। अरि किसका पर्यायवाची है? शत्रु का होता है, और इस अरि का अर्थ होता है स्त्री को संबोधन। और एक आता आरी, जो होता है लोहा या औजार काटने का, जो एक लोहे का जो है धातु काटने का औजार होता है। गाय का, या से पहले पूरा गाय,
देखो मात्रा पहले से आ की मौजूद है, तो इसके साथ में बोलो क्या जुड़ गया, इका। सचिवालय, आ की मात्रा आ रही है तो क्या हो गया, सचिव। क्या हो गया, सचिव। धन क्या हो गया, आलय। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। वेद करूं कि वेदा करूं, बोलो वेद करूं कि वेदा, वेद। धन बोलो क्या होगा, उक्त। धन क्या होगा, उक्त होगा, वेद धन उक्त, ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि, गुण संधि। यह से पहले आधा, स्त्री छोटी की बड़ी, स्त्री छोटी की बड़ी, बड़ी। देखो बहू बड़ी होती है, स्त्री बड़ी होती है, पत्नी बड़ी होती है, वधू बड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पति जो एक अकेला संघर्ष करने वाला प्राणी है वो हमेशा छोटा होता है। स्त्री धन क्या होता है, उचित। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना, केवल दूल्हे में मात्रा बड़ी होती है, दूल्हा जो लिखते हो वो मात्रा बड़ी है, और यहाँ पर दुल्हन छोटी होती है, और दुल्हन नहीं होता, शुद्ध शब्द होता दुल्हन, यहाँ मात्रा छोटी होती है। मतलब शादी से पहले, चुनाव से पहले माहौल अलग है, बाद में अलग है, तो सोच समझ के करना। ओ की मात्रा परमोत्सव में गुण संधि है, परम धन क्या हो जाएगा, उत्सव। परम धन क्या होगा, उत्सव। यथेष्ट, यथा धन क्या हो जाएगा, इष्ट। यथा धन क्या हो जाएगा, इष्ट, ये भी गुण संधि है। और यथा प्रति से जुड़ा शब्द अब ये भाव समास में जाता है। नयन, ने हो गया, और पीछे बचा बोलो क्या, अन्न। पितृच्छा, यहां पर ध्यान रखना ये शब्द ऐसे लिखा गया है, पितृच्छा, ये संयुक्त अक्षर है, र से पहले त आधा आ रहा है, र से पहले त आधा, तो शब्द बनाया यण संधि में पितृ। क्या बना, पितृ बन गया, बोलो क्या बना, पितृ। और धन क्या बना इसका, इच्छा। समुद्र उर्मी, समुद्र धन क्या हो गया, उर्मी। उर्मी कहते हैं लहर को, और उर्मी हमेशा बड़ी मात्रा, ये देख लो ऊ की मात्रा कैसी है, बड़ी है। उसके बाद में आता मित्रों तथेव, बोलो क्या होगा, तथा धन, तथा धन एव, मात्रा किसकी, आई की। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वर्ष ऋतु, ये देखो ऋतु ऐसे बैठी हुई है, तो वर्ष करूं कि वर्षा, वर्षा। धन क्या होगा, ऋतु। इस पे डाउट मत करना, वर्ष ऋतु कि सर शब्द वर्षा ऋतु होना चाहिए था, वर्ष ऋतु क्यों हुआ। अरे भाई वर्ष ऋतु होगा तभी तो अर आ रहा, नहीं तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। गुण संधि, भया आक्रांत, भय धन क्या होगा, आक्रांत। कर्ण तत्पुरुष समास है, भय से आक्रांत, ठीक है। कंटका कीर्ण, कंटक धन आकीर्ण, मन छाया हुआ। कंटक मन काटा, कंटक मन काटा, और कटक मन सेना होता है, कटक का अर्थ क्या होता है, सेना। देव या उत्तरण, यह से पहले आधा, देवी बड़ी, धन क्या हो जाएगा, अवतरण। कौन सी संधि, यण संधि। नवोडा, नव धन क्या होगा, उड़ा। नवोडा कहते हैं नव विवाहिता को, लोग किसको कहते हैं, नव विवाहिता को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत अच्छे से सुनना। जिसकी अभी अभी शादी हुई है वो तो कहलाती है नवोडा, किसी अन्य की पत्नी जो होती है ना, किसी अन्य की विवाहिता, वो कहलाती है अन्योडा। क्या कहलाती है, अन्योडा। जिसने प्रेम प्रसंग के चलते अभी तक शादी नहीं की है वो कहलाती है अनुडा, और जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है वो कहलाती है द्युडा। और द्युडा में यण संधि होती है, अधि धन उडा। बात आ गई समझ में। आगे देखो शव, शव की बात करता हूं तो शो, धन क्या होगा, अ। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ क्लियर करता हूँ, इसमें संधि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दुनिया पढ़ाती है, लेकिन सोच समझ के देखना यहाँ पर, अच्छे से देखना। ये जो है ना, ये देशज भाषा का शब्द है, सब ध्यान रखिएगा, तो गड़बड़ हो सकती है कभी। स्नेह आविष्ट, स्नेह करूं कि स्नेहा, स्नेह। धन आविष्ट, परिपूरित। दीर्घ स्वर संधि। सप्त ऋषि देख लो, ऋषि ऐसे बैठा हुआ है, सप्त धन ऋषि, मैंने अभी लिखाया था, तुम्हें ऐसे आ जाए तो काम हो जाएगा। अध्यधीन, अधिधन क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिधन अधीन। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी गुण संधि का अपवाद है, बोलो किसका अपवाद है, गुण संधि का, यानी वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाएगा। अक्ष धन उहिनी होता है, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना को कहते हैं। ममेतर, मम धन क्या होगा, इतर, यानी मेरे से बाद में। पित्राज्ञा का क्या होगा, पितृधन आज्ञा होगा, ठीक है। कदापि का क्या होगा, देखो कदापि अच्छे से लेके ध्यान रखना। कद, कद का मतलब क्या होता है, कभी भी। अपी का मतलब भी से आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अपी का मतलब किससे आता है, बी से आता है, ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को लेकर के। ठीक है, यदा कदा, कदा धन अपि, ठीक है।
महेंद्र, महाधन क्या होगा, सॉरी महीधन क्या होगा, इंद्र, क्योंकि दीर्घ ई की मात्रा है। अगर यही शब्द महेंद्र होता, बोलो क्या होता, महेंद्र, तो विग्रह क्या करते, महाधन इंद्र, कौन सी संधि, गुण। उपयुक्त का क्या होगा, ऊपरी प्लस उक्त, कौन सी संधि, यण, ठीक है। अन्वेषण, वह से पहले आधा, अनुदनेषण, कौन सी संधि, यण संधि। परोपकार, पर धन क्या होगा, उपकार, कौन सी संधि, गुण संधि। नरेंद्र, नर धन क्या होगा, इंद्र, राजा का पर्यायवाची। राज ऋषि, राजा धन क्या होगा, ऋषि। अगर गुण संधि नहीं मिले तुम्हें तो इसमें तुम व्यंजन संधि पढ़ सकते हो, पर पहली गुण संधि आएगी, ध्यान रखिएगा। गुरु उपदेश, गुरु में रू छोटा होता है लेकिन उपदेश के साथ जुड़ने से बड़ा होता है, दीर्घ स्वर संधि। स्वागत बड़ा फेमस उदाहरण है यण संधि का, सुधन क्या होगा, आगत। आद्य उपांत का आद्य धन उपांत होगा, और ये होता है आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण। आद्य उपांत का मतलब होता है जिसका आदि और अंत दोनों ही ना पता हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आद्य उपांत प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। वहां से पहले पूरा मात्रा है तो हो जाएगा पाव, धन क्या होगा, अक। अगर देखो जैसे मैं पवन लिखता हूं और मैं पावन लिखता हूं, तो यहाँ वहां से पहले मात्रा नहीं है, इसका मतलब पो, और यहाँ पहले से मात्रा है तो क्या हो जाएगा, पाव। ये एक और दो मात्राओं का देख लेना। प्रतिधन क्या होगा, अक्षी, अक्षी विकल्प नहीं आता है तो अक्ष होगा, यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। नद्यूर्मी, नदी धन क्या हो जाएगा, ऊर्मी, यण संधि का उदाहरण है। सखी उचित का क्या होगा, सखी धन उचित हो जाएगा, ठीक है। शीत ऋतु का गुण संधि, शीत धन ऋतु क्या हो जाएगा, शीत धन ऋतु। शावक का, शेर का बच्चा, शौ धन अक, आदि स्वर संधि। नरेश गुण स्वर संधि, एक ही मात्रा, नर धन ईश। देवेश्वर्य, देवी धन क्या होगा, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द जो है वो ईश्वर में यह प्रत्यय से बनता है, ध्यान रखिएगा, और भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य है, और ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रसव का होगा प्रशोधन अ, अयादि संधि है। न्यून, नी धन ऊन, बिल्कुल कम के अर्थ में आता है, ध्यान रखिएगा। गति अवरोध शब्द, गति प्लस अवरोध, ये भी यण संधि का है। गति प्लस अवरोध किसका है, यण संधि का है। वधु इच्छा, वधु धन क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, वधु धन क्या हो जाएगा, इच्छा। भ्रातृपकार, भ्रातृ धन क्या होगा, उपकार। गणेश, गण धन क्या होगा, ईश, ये ध्यान रखिएगा, गुण संधि है, ये यण संधि है। त्रिअंबक, भगवान शिव का पर्यायवाची, त्रिधन अंबक, अंबक कहते हैं आंख को, यण स्वर संधि है, बहुवीरी समास है। समासोक्ति गुण स्वर संधि का है, समास धन क्या होगा, उक्ति होगा, ध्यान रखिएगा। गवेषणाकार तोता खोज, गो धन एषणा, और ये अयादि स्वर संधि, क्यों, क्योंकि वह से पहले पूरा है। अत्युष्म, अति धन क्या होता है, ऊष्म होता है। अब ऊष्म वैसे तो छोटा बड़ा ध्यान रख लेना, है ना, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन उष्ण हमेशा छोटा होता है, ठीक है। हरि छोटा, और हरि के साथ में क्या है, इच्छा। इस हरि का अर्थ होता है विष्णु, और इस हरि का अर्थ होता है हरियाली। सरयू नदी बड़ी, और उसकी उर्मी मन लहर भी बड़ी, ठीक है। विधायक, विधेय धन क्या होता है, अक। लवित्र, लो धन इत्र, लवित्र कहते हैं हंसिए को, दातली को, क्योंकि इसके अंदर संस्कृत की लव धातु होती है, और लव का अर्थ होता है काटना, लव का अर्थ क्या होता है, काटना। विनायक, विनय धन क्या होगा, अक होगा, अयादि स्वर संधि है लवित्र और विनायक में, ये ध्यान रखिएगा। विक्षण, वी धन ईक्षण होगा, दीर्घ स्वर संधि है, ये ध्यान रखिएगा। अभिष्ट, अभि धन इष्ट, बोलो कौन सी स्वर संधि, दीर्घ। पवन, पो धन अन, कौन सी संधि, अयादि। उआ पो,
उ धन अपो गुण स्वर संधि है, अप धन उ खुद गुण संधि में, ध्यान रखिएगा। अपा धन, है ना, नद्यागम, नदी धन आगम, यण स्वर संधि है, ये याद रखना है। अभीप्सा में बड़ी ई की मात्रा है तो अभी प्लस क्या होगा, ईप्सा होगा। भावुक, भाऊ धन उक होगा, कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। देवालय, देव धन क्या होगा, आले होगा, दीर्घ स्वर संधि है। विवाद धन आस्पद होगा, आस्पद मन स्थान, विवाद का स्थान, विवादास्पद स्थान में, भौतिक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। सुधन अल्प, स्वल्प। लघु उत्तर, लघु छोटा, उत्तर बड़ा, नहीं सॉरी उत्तर भी छोटा, भानु छोटा और उदय भी छोटा, दीर्घ स्वर संधि। स्वधन अधीन, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ वर्ग ऐसे पहले आधा है तो आपने यहाँ पर सुधन क्यों नहीं तोड़ा, तो अब सुन लो, वह से पहले आधा आता जहां स्व का अर्थ खुद निकलता, स्वयं निकलता है, तब कभी यण संधि नहीं होगी, वो अपने अर्थ के अनुसार जाएगी। स्वाधीन, जिसका अर्थ क्या निकलता है खुद, फिर वो मात्रा के अनुसार जाएगी। जैसे स्वाभिमान, खुद का अभिमान, स्वेच्छा, खुद की इच्छा, स्वैच्छिक, खुद की इच्छा के अनुसार, स्वाधीन, खुद पे दिन, जहां खुद का अर्थ दे रहा है वो मात्रा के अकॉर्डिंग टूटेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अंतिम पड़ाव पे बात करता हूं, विजयिनी क्या होगा, विजय धन इनी। भवन का क्या होगा, भो धन अन। हवन का क्या होगा, वो धन अन। लोकेशना का क्या होगा, लोक धन एषणा। ध्यान रखना, ये तीनों अयादि संधि के, लोकेशना वृद्धि संधि का। लोकेशना कहते हैं लोगों में प्रसिद्ध होने की इच्छा। विचार ऐक्य, ये भी वृद्धि संधि का है। और विचार धन क्या होता है, ऐक्य होता है। रत्नाकर, रत्न धन क्या होगा, आकर यानी समुद्र, दीर्घ स्वर संधि, आकर यानी खजाना या खान। दायक मन देने वाला, दय धन अक होगा। नाविक अयादि स्वर संधि, नौ धन इक होगा। चमुअंग यण स्वर संधि, चमु मन सेना होता है और चमु धन अंग, ध्यान रखिएगा। मंत्रोषधि, मंत्र धन औषधि, वृद्धि स्वर संधि है, औषधि में एक मात्रा आती है। प्रोड, प्र धन उड होता है, गुण स्वर संधि का अपवाद है, छाप लेना। नुक्ता नहीं आएगा नीचे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तत्सम शब्दों के नीचे नुक्ता नहीं आता, प्रोड गलत हो जाता नुक्ता आने से। और लास्ट आता कुशासन, कुश धन आसन होगा, दीर्घ स्वर संधि है। कुश एक घास का नाम है और घास का आसन होता है, उसे कुश आसन कहते हैं। तो साथियों, ये उदाहरण नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि जब तुम लोग सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे तो शायद ये कक्षा में आपको बताए गए 30-40 उदाहरण पेपर में सीधे छपने वाले एग्जाम्पल है। बहुत मेहनत के साथ सेलेक्ट करके लाया हूं, तो इनके अच्छा से अभ्यास करिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर छोड़िएगा। बने रहे उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभ दिन।